उदो तुम हो अति बड़भागी, उदो तुम हो अति बड़भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उदो तुम हो अति बड़भागी। पुर निपात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। उदो तुम हो अति बड़भागी। प्रीति नदी में पाउन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाहम भोरी, सूरदास अब लाहम भोरी। गुर चाटी जो पागी, उदो तुम हो अति बड़भागी। अब हम देखते हैं इस पद में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द है उद्दो, जो उदो शब्द कृष्ण के मित्र उद्धव के लिए आया है। बड़भागी यानी बहुत भाग्यशाली, अपरस यानी अलिप्त या अछूता, स्नेह अर्थात स्नेह या प्रेम, तगा अर्थात धागा या बंधन, पुरैनी यानी कमल, पात यानी पत्ता, देह अर्थात शरीर, दागी अर्थात दाग या धब्बा, गागरी यानी गागर या गड़ा, प्रीति अर्थात प्रेम, पाँव यानी पाँव या पैर, बोव्यो अर्थात डुबोया, परागी यानी मुग्ध या मोहित होना, चाटी अर्थात चेटी और पागी यानी लिपटती। हम जानते हैं कि व्याख्या के 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग आता है संदर्भ, जिसमें कविता का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद का संदर्भ, प्रस्तुत पद भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित हैं। संदर्भ के बाद प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से कृष्ण के ज्ञान योगी मित्र उद्धव को प्रेम और विरह वेदना की महत्ता बताई है। अब हम देखते हैं पद्यांश या इस पद की व्याख्या। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यहां गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत, अपरस यानी अलिप्त अछूते, स्नेह तगाते, स्नेह यानी प्रेम के तगा धागे से, क्योंकि तुम अभी तक प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो, उससे अछूते रहे हो, प्रेम के बंधन से अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम के लिए कोई स्थान है, तुम्हारे मन में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां गोपियों के कहने का वास्तविक अर्थ यह है कि तुम बड़े अभागे हो जो तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हो पाया, तुम कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए, तुम्हारा मन उससे नहीं जुड़ा। इन पंक्तियों में तगाते तव वर्ण 2 बार आने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्ति है, पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। आगे गोपियां उद्धव को अलग अलग उदाहरण के माध्यम से कहती हैं कि तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार
पूरे पात यानी कमल का पत्ता रहत जल भीतर, पानी के भीतर रहता है। ता रस देह न दागी, लेकिन उसका रस यानी उस पर पानी का दाग जरा भी नहीं लग पाता है। रस यानी पानी, देह यानी कमल का पत्ता, और उस पर कोई दाग नहीं लग पाता है। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अत्यंत निकट रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे हो। यहां पर भी पूरे पात में प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, यानी प वर्ण एक से अधिक बार आने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्ति है, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। उसी क्रम में गोपियां उद्धव से आगे कहती हैं, ज्यों यानी जिस प्रकार जल माह तेल की गागरी, तेल से लिपा हुआ एक घड़ा, एक गागर जल के बीच रहते हुए भी बूंदन ताको लागी, उसको जल की एक बूंद भी नहीं लगती है, यानी उस घड़े पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम जगत में रहते हुए भी तुम उसके प्रेम की एक बूंद भर भी नहीं पा सके हो। अगली पंक्ति है, प्रीति नदी में पाँव न बोवियो, दृष्टि न रूप परागी। अर्थात गोपियां उद्धव से कह रही है आगे, हे उद्धव, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति नदी में पाँव न बोवियो, बोवियो यानी डुबोया। हे उद्धव, तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया, यानी प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर की बात, तुमने तो उसमें कभी अपना पाँव तक नहीं डुबोया, यानी प्रेम को स्पर्श तक नहीं किया। और दृष्टि न रूप परागी, परागी कहा जाता है पराग को, जो पुष्प के अंदर होता है, अत्यंत किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो गोपियां आगे उद्धव से कहती हैं, और तुम्हारी दृष्टि कभी किसी के रूप सौंदर्य पर, यानी उसके सौंदर्य रूपी पराग पर मुग्ध या मोहित नहीं हुई है। अंतिम पंक्ति है, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अंत में सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम अबला हम भोरी, हम अबला गोपियां अत्यंत भोली भाली हैं। गुड़ चाटी, गुड़ यानी गुड़, चाटी यानी चींटी, पागी यानी चिपकी हुई। जिस प्रकार से चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम जाल में फंसी हुई हैं, कृष्ण से, उनके प्रेम से चिपकी हुई हैं। अब हम देखते हैं इसके विशेष या काव्य सौंदर्य को। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पद में अनुप्रास, रूपक, वक्रोक्ति और दृष्टांत अलंकारों का सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। पद में वियोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है एवं पद में संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, जिसमें अपन ने देखा कि गोपियों ने उद्धव को संबोधित करके अपनी बात रखी है। अब दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पेउधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहिते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादान लही, मन की मन ही मांझ रही। संदर्भ तो प्रस्तुत पद का वही रहेगा जो पिछले पद का था। प्रसंग देखते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को वापस लौटकर आने का वादा किया था, किंतु कृष्ण ने उद्धव को भेजकर गोपियों को ब्रज में योग का संदेश सुनाया, जिसे सुनकर
वह हताश हो गई। उसी हताशा और पीड़ा का वर्णन सूरदास ने प्रस्तुत पद में किया है। अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। शुरुआती पंक्तियां हैं, मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की मन के अंदर ही रह गई, मांझ यानी अंदर में। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो, हे उद्धव किससे जाके कहे। तो यहां पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर गए हैं तब से उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उदो, हे उद्धव हम अपने मन की बात किससे जाकर कहे। ना ही परत कही, अर्थात किसी से नहीं कह सकती। हम हमारे प्रेम की मनोव्यथा किसी से भी नहीं कह पाई हैं। ये हमारी स्थिति हो चुकी है। अगली पंक्ति है, अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। श्री कृष्ण के लौट कर आने की आशा में, आस यानी आशा, अपने तन मन की पीड़ा को, तन मन व्यथा यानी व्यथा, तन और मन, शरीर और मन की पीड़ा को सह रही थी कि हमारे कृष्ण वापस आएंगे। आस आवन की यानी उनके आने की आशा में, और उनके आने पर हम अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त कर सकेगी और हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। और यहां पर भी अवधि आधार आस आवन अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। कृष्ण जी ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। किसके साथ? उद्धव के साथ। इसीलिए उद्धव को भेजा। अब हमें पता चल गया है कि श्री कृष्ण जी लौट कर नहीं आएंगे, इसीलिए उन्होंने ये संदेश भेजा है। तो अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, हे उद्धव तुम्हारे द्वारा कहे गए इन योग की बातों को सुन सुनकर विरहिणी विरह दही, हम विरहिणियों की विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। हम उस विरह व्यथा में जल रही हैं। दही, दही यानी जलना। यहां पर भी सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश और विरहिणी विरही में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। चाहती हुती गुहारी जितैते उतते धार बही। विरह में डूबी हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए जिस और गुहार लगाना चाहती थी, पुकार लगाना चाहती थी, चाहती हुती गुहारी जितैते, गुहार यानी पुकार लगाना, प्रार्थना करना, विनती करना, उतते धार बही, अब उसी ओर से, उसी दिशा से योग संदेश रूपी ये जल की प्रबल धारा बही है। ये योग की धारा अब हमारे प्राण लेकर के ही जाएगी, तभी रुकेगी। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें बुलाकर योग साधना करने का संदेश भेजकर हमारे प्राण लेने का कार्य किया है। अब हम अधिक समय जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि कृष्ण से ही आशा थी और वही समाप्त हो गई। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। मर्यादा यानी मर्यादा, धीर यानी धैर्य, धरई यानी धारण करना। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव अब धीर धरई क्यों, तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, कैसे धारण करें, धीरज क्यों रखें, क्यों मर्यादा न रही। श्री कृष्ण ने ही हमारी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है। जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया, अब उन्हीं श्री कृष्ण ने हमारी सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, इसलिए अब हम धैर्य नहीं रख सकती। अब हम आते हैं इस पद के विशेष या काव्य सौंदर्य पर। अधिकांश तो वही है जो पिछले पद का था कि प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पद में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है। पद में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हुई है एवं पद में संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस पद में भी गोपियां उद्धव को संबोधित करके अपनी बात प्रस्तुत कर रही हैं या अपनी बात रख रही हैं, इसलिए इस पद में भी संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।
प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और व्याख्या आपको समझ में आई तो हम इसी पर आगे और वीडियो आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।